फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान देश में दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक ऐसा हिंदुस्तान जो अमीरों का हिंदुस्तान है, दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अंबानी अडानी को कोरोना के एक वेरिएंट जैसा बताया। उन्होंने कहा कि जहां देखो वहां अंबानी अडानी दिखाई देते हैं। अलग अलग बिजनेसेस की चर्चा करी है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की 55% दौलत 100 लोगों के पास है और 10 लोगों के पास देश की 10% दौलत है। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, यानी कि मोदी सरकार ने किया। ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है। ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर अंबानी अडानी का जिक्र करते हुए, यानी कि पहले तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंबानी अडानी के पास जो बिजनेसेस हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के बिजनेस हैं और केवल उन्हीं के पास हैं। गौतम अडानी के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल यानी कि खाने का तेल जो भी हिंदुस्तान में होता है वहां अडानी जी दिखाई देते हैं। दूसरी साइड अंबानी जी की पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोली है। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है क्योंकि असंगठित क्षेत्र को आपने ही खत्म किया है। वहां के उद्योग, जो छोटे उद्योग थे या मझोले उद्योग हम जिन्हें कहते हैं, वो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिए। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। बेरोजगारी पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार से साफ तौर पर कहा कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपकी सरकार में है। आप भी जानते हैं लेकिन आप इसे मानते नहीं हैं। देश में जो बेरोजगारी है उसकी वजह से देश का युवा
आज बुरी तरह से त्रस्त है। साथ में उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी चले जाइए,